हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं बहुत अच्छा कथा लेके आया हूँ जिसे आप ध्यान से सुनिए। इसे आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा कथा सुनने से शिव नाराज हो जाते हैं। एक परिवार में पंडित और पंडिताइन थे। दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे और दोनों शिव का भक्त थे। पंडिताइन शिव चर्चा भी करती थी और दोनों दान पुण्य भी खूब करते थे। शिव गुरु इन दोनों के पूजा से खुश होकर इसके पास पहुँचे, लेकिन वह अपना रूप में नहीं, साधु के रूप में आए थे। पंडिताइन में एक सिर्फ गलती था कि वह जलन बहुत करती थी। तो शिव गुरु को लगा कि हम क्यों ना अपना कुछ ऐसा करें जिससे इसका जलन खत्म हो जाए और ये सुखी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि हमारा अच्छा भक्त है। यही सोचकर शिव पहुँचे उसके घर। शिव जब साधु के रूप में उसके द्वार पर आए तो वो पंडित और पंडिताइन दोनों स्वागत किया और पंडित को दान दक्षिणा दिए और वह अपना हाथ दिखाए तो साधु ने बताया कि आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है। यह सुनकर पंडिताइन बोली कि हे बाबा, मेरा दिन तो सही है, लेकिन हमारा एक भी बच्चा नहीं है। यदि बच्चा हो जाता तो बहुत खुशी होते, हमारे परिवार में खुशियाँ और बढ़ जाता। साधु बोले कि हे बेटी, तुम्हें समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बच्चे भी होंगे, धन दौलत होंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। पंडिताइन बोली कि नहीं बाबा, मैं बहुत दिन से एक बच्चा के लिए तरस रही हूँ, मुझे एक बच्चा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। साधु बाबा बोले कि देखो, बच्चा तो तुम्हें हो जाएगा, जल्दी में भी हो जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा एक बच्चा होगा तो तुम्हारे पड़ोस वाले को 2 बच्चा होगा। पंडिताइन को मन में कुछ संकोच हुआ, लेकिन फिर भी बच्चा का लालसा था, इसलिए वह बोली ठीक है बाबा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बच्चा चाहिए, पड़ोस वाले के हो जाए तो हो जाए। बाबा वह आशीर्वाद देकर के चले गए। समय के साथ जिसी तरह से समय बीतता गया, वह 9 महीना का जो समय होता है वो पूरा हुआ और उसके घर में एक बच्चा जन्म लिया। उसी के साथ पड़ोस वाले को 2 बच्चा हुआ। पंडिताइन तो खुश थी अपने बच्चों के लेकर, लेकिन बगल के जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़ा होने लगे, तो इसे मन में फिर वही जलन हुआ कि हमारे घर में एक बच्चा, एक अकेला खेलता है, उसके घर में 2 बच्चा, वो दोनों साथ में खेलता है। उसके मन में बस वो जलन का भावना था, वो रह ही गया। पंडिताइन किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक इच्छा और आया। उसे लगा कि हमारे घर बहुत छोटा सा है, ये झोपड़ी जैसा है, यही घर यदि हमारा ईंटा का बहुत अच्छा बन जाता तो कोई अच्छा बात होता। यह सोचकर वो थोड़ा सा दुखी सा रहने लगी। उसी बीच वो बाबा फिर पहुँचे, यानी शिव गुरु साधु के रूप में फिर पहुँचे। वो पंडिताइन फिर हाथ दिखाई और बोली, हे बाबा, हमें बच्चा तो मिल गया, लेकिन हमारा घर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। वो बाबा बोले कि ठीक है, तुम्हारा घर भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक घर बनेगा तो तुम्हारा पड़ोस वाले को 2 घर बनेगा। और यदि तू ऐसा जितना भी बात हो, मतलब कुछ भी आगे बढ़ने की बात हो, तो शिव गुरु का नाम लेकर के तू अपना बोलना, तुम्हारा जब एक होगा तो तुम्हारे पड़ोसी वाले का 2 होगा। पंडिताइन बोली ठीक है बाबा। साधु चले गए और पंडिताइन ने शिव गुरु के नाम लेकर के बोला, हे बाबा, हमें एक घर मिल जाए। शिव गुरु की कृपा से ये पंडिताइन के एक घर बना और वो पड़ोसी वाले को 2 घर बन गया। पंडिताइन को जलन और ज़्यादा हो गया, इसलिए कि जब हम अच्छा कोई कार्य करते हैं तो हमें एक होता है और पड़ोस वाला को 2 हो जाता है। यह सोचकर वो कुछ खुश थी, लेकिन खुश से ज़्यादा वो दुखी थी। पंडिताइन ने सोची कि क्यों ना हम कुछ गलत चीज़ करना शुरू करें, कि हम जब एक करें तो उसका गलत 2 हो, हमारा विनाश थोड़ा सा हो तो उसका विनाश ज़्यादा हो। तो ये पंडिताइन बोली अपने पति से कि देखिए, पड़ोस वाली कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है
और जब जब ये आगे बढ़ती है तो हमें बहुत जलन होता है, हम उसके सामने छोटा हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना आपका एक पैर तोड़ दिया जाए। जब आपका एक पैर टूटेगा तो उसका पति का दोनों पैर टूट जाएगा, उसका चलना फिरना बंद हो जाएगा, फिर वह हमसे छोटा हो जाएगी। यह सोचकर वह अपने पति का एक पैर तोड़ दी, डंडे से मार मार कर उसका एक पैर तोड़ दी। तो उसका जो पड़ोसन थी उसका पति का दोनों पैर टूट गया। यह जानकर ये पंडिताइन बहुत खुश हुई। इसका शरीर का जो हृदय का जो जलन है वो एकदम कम गया। फिर इसको लगा कि अभी उसका घर मकान तो वैसे ही है, फिर भी वह खुश है। तो ये अपने पति का सोची कि लावो हम एक आँख फोड़ देते हैं, एक आँख से देखेंगे, एक पैर है तो चल रहे हैं लाठी लेकर के। तो ये अपने पति का एक आँख फोड़ दी। तो इसका जो पड़ोसन थी उसके पति का दोनों आँख फूट गया। ये फिर भी इसके हृदय का जलन कुछ कुछ बचा हुआ था। ये सोची कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि वह पूरा परिवार मर जाए, फिर हम सुखी से रहेंगे। ये पंडिताइन सोची कि क्यों ना हम अपने द्वार पर एगो कुआं बनवा दें, तो उसके द्वार पर 2 कुआं बन जाएगा। और वह जब घर से बाहर निकलेगी, उसका पति जब बाहर निकलेगा तो वह जो कुआं में गिर के मर जाएगा। यह सोचकर वो शिव से आराधना की और उसके घर के द्वार पर एक कुआं बन गया। तो पड़ोस वाली थी उसके द्वार पर 2 कुआं बन गया। और पड़ोस वाली के पति जब घर से बाहर निकल रहा था तो उसे दिखाई नहीं दिया और वह कुआं में गिरकर वो मर गया। वह सुनकर के उसके पत्नी यानी कि पड़ोस वाली भी दौड़ते हुई आई और वो ध्यान नहीं दी, तो पति के साथ भी वो भी गिर गई और दोनों मर गए। यह बात सुनकर ये पंडिताइन घर से बाहर निकली और जाके देखी तो देखे कि उसका पति पत्नी दोनों मर चुका है। यह खुशी के मारे एकदम उछलने लगी और वहीं से चिल्लाती हुई आई, बहुत एकदम खुशियाँ मनाते हुए। यह सुनकर पंडित जी घर से बाहर निकलने लगे, देखी जाते हैं देखने क्या हुआ भाई। तो जब कुआं के किनारा से निकल रहे थे तो इनका पैर फिसल गया, क्योंकि एक पैर के थे, पैर फिसल गया और ये भी जाकर के कुआं में गिर गए। जब ये कुआं में गिर गए और उधर से पंडिताइन आई तो देखी कि ये पंडित जी भी मर गए हैं। यह देखकर पंडिताइन के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ सा दिखा, लगा कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, क्योंकि उसका भी पति पत्नी जब वो मर गए तो मेरा भी तो दुनिया खराब ही हो गया। यह सोचकर वो घर में आई और शिव का जो रखा हुआ था फ़ोटो जहाँ पूजा करती थी वहाँ पर आकर शिव से आराधना करने लगी। बोली है बाबा हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हम बहुत दूसरे से जलन किए, हमें कुछ माफ़ कीजिए। मतलब बहुत सारे है जो वो दया मांगने लगी। यह सुनकर फिर शिव गुरु आए वही साधु के रूप में और ये पंडिताइन से बताए कि देखो तू दूसरे से बहुत जलन करती थी और इसी का परिणाम ये हुआ है। तो वो पंडिताइन क्षमा मांगी, बोली बाबा हमें कुछ क्षमा कीजिए। तो वह बताया कि देखो तुम्हारे पड़ोस में जो वो पड़ोसिन है ना, वो उसका कुछ नहीं हुआ है, न उसका 2 बच्चा हुआ है, न उसका तुमसे ज़्यादा घर बना है और न वो अंधा हुआ है, न वो गिरा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक माया है, ये माया दिखाया गया था। और तुम जब यह जलन नहीं करती तो तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जलन को ख़त्म करने के लिए मैंने ये सब माया रचा था कि तू किसी से जलन मत करना, सुखी सुखी रहना, समय के साथ तुम्हारा भी सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पड़ोस वाला का भी सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही वो साधु वहाँ से चले गए और इसका पंडिताइन का पति भी जिंदा हो गया और वो पड़ोसन वाला भी सब कुछ ठीक ठाक था। वो पड़ोस वाले भी अच्छे से थी, सिर्फ माया था यहाँ पर। तो शिव गुरु ने अपने भक्त के जलन को ख़त्म करने के लिए ये सब एक माया रचे और ये सब है जो सब ठीक ठाक चलने लगा। पंडित पंडिताइन दोनों सब जीवित हो गए, सब बढ़िया से शिव गुरु का पूजा करने लगे, इनका जलन सब खत्म हो गया। तो गुरु भाई बहन, यदि यह कथा आपको अच्छा लगा होगा
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे शिव कथा हैं, शिव चर्चा के कथा हैं और गीत भी हैं।